नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत की डिबेट यानी बहस। और आज बहस दोनों पार्टियों के दर्दे पलायन पर। आज सामूहिक इस्तीफा लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे 500 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो वहीं कांग्रेस की अंतर्कलह भी किसी से छिपी नहीं है। कार्यकर्ता पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जिनके बिना कोई भी संगठन चल नहीं सकता। ये विशेषज्ञ यानी उस पार्टी के दिग्गज नेता भी मानते हैं। कार्यकर्ता यही सोचता है कि हमारी पार्टी बने, बड़ी बने, मगर पार्टी ने बड़प्पन तो दिखाया ही नहीं। जो जाता है उसे जाने दो, जो नाराज है उसे नाराज रहने दो। कुछ ऐसा ही चल रहा है पार्टियों में। किसी पार्टी के दिग्गज नेता ने इस बात को कहते हुए बताया कि संगठन और सरकार का काम अलग अलग है। सरकार विकास करती है, जबकि संगठन कार्यकर्ताओं को जोड़ता है। गौरतलब है कि चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। क्या कारण हो सकता है? अचानक से 500 लोग, बल्कि 500 से ज्यादा की संख्या में बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं कार्यकर्ता। तो वहीं बीच बीच में कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली थी और अब दोनों ही पार्टी के दिग्गज आला कमान चिंताग्रस्त है। तो चलिए चिंता को दूर करेंगे और कारण भी तलाशेंगे हम, ताकि चुनाव पर इसका असर न देखने को मिले। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जो बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही अनुराधा सिंह जी जो प्रवक्ता कांग्रेस है। दोनों का स्वागत है। और शुरुआत करते हैं सत्येंद्र जी आपसे। आज के वाकये से इस सवाल को रखती हूँ, आपको क्या लगता है 500 से ज्यादा कहाँ? पहले एक, फिर दूसरी आवाज, तीसरी आवाज, चौथी आवाज और अब समूह में आवाज। देखिए कांति प्रिया जी, लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र वाली पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र है। और कार्यकर्ता जो काफी कार्यकर्ता हैं हमारे मध्य प्रदेश में, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लगभग 1.3 करोड़ कार्यकर्ता हैं, 1.5 करोड़ कार्यकर्ता कह सकते हैं। तो इतने सारे कार्यकर्ता हैं और पद आप देखिए कितने सीमित पद हैं। तो आपने भी ये सब दिखाया है कि जो सीमित पद हैं, 4,000 के करीब पार्षद बनेंगे पूरे मध्य प्रदेश में, और उसमें भी 40,000, लगभग 35-40,000 लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हर जगह रहती है। तो पद तो सीमित हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए पूरा लोकतंत्र रहता है। और मैं जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं की इच्छा ये होती है कि कार्यकर्ता को ऐसा लगता है कि सब कुछ उस पार्टी कार्यकर्ता ने ही पार्टी को बनाया है, या पार्टी में को स्थापित करने में उसका बड़ा योगदान रहा है। और लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी की कार्य जो मूल्यांकन करने वाले हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है, हर जगह समितियां बनी है, तो टिकट सीमित होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ऐसे कार्यकर्ताओं को कि देखिए, विरोध असंतोष का स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन हमें एक दायरे में रहते हुए करना चाहिए। क्योंकि पार्टी में अगर आप रहेंगे तो ही आपकी हमेशा आपका सम्मान रहेगा और आपकी जमीन रहेगी। अगर आपका अस्तित्व अगर रहता है तो पार्टी के द्वारा ही होता है। तो पार्टी में रहें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि पार्टी के जो संविधान है उसका हम उल्लंघन कर दें, फिर पार्टी सत्येंद्र जी हमें फिलहाल तो उस पर बात ये एक्शन ले उठ ले। रही है कि वो पार्टी में रहना ही नहीं चाहते और ये बात वो खुद कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हम सुन लेते हैं उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की ज़बानी की आखिर किस तरह की नाराजगी वो खुद बयां कर रहे हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर घमासान चल रहा है और वो घमासान बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि हर जगह पर जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है और यदि टिकट दिया जा रहा है तो उनका टिकट फिर वापस कटवाया जा रहा है। तो इतना घमासान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर देखें कि उन्होंने एक वार्ड नंबर 66 पे जो टिकट दिया था उसे वापस काट कर अब दूसरा टिकट देने की बात हुई है। इसी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन 430 कार्यकर्ताओं ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो इससे साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा घमासान बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसको संभालने में भी अब सक्षम नहीं बची। घमासान बचा हुआ है। और कर लेते हैं कि कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के आला कमान इस तरह की जो वाक़ये होंगे या आने वाले समय में जब इस तरह की स्थितियां बनेंगी, उनको कैसे संभालेगी पार्टी? देखिए कांति प्रिया जी,
आपने बताया, मैंने कहा कार्यकर्ताओं को सब जी हर व्यक्ति उन्नति चाहता है और कार्यकर्ताओं के अंदर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जी उसे सत्येंद्र लगता जी है। आपको और कार्य सत्येंद्र जी माफी चाहूंगी, ये सवाल दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए था। तो अनुराधा जी से ये जवाब लेना चाह रही थी कि जिस अच्छा तरह जी। से बीजेपी का अभी हमने आज एक दृश्य देखा, 430 ये आंकड़ा बताया गया है, करीब करीब 500 लोग जो शायद गिनती में नहीं आ पाए होंगे। और कांग्रेस से ये सवाल था कि अनुराधा जी आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर इस तरह की स्थितियां आपकी पार्टी में बनी, इस तरह से एकदम से जिसको बोलते हैं ना बल्क में आ जाना, एक बड़ा सा समूह अगर आता है इस्तीफा देने के लिए, इस्तीफा दे देता है, तो पार्टी क्या सोचती है उनके लिए? देखिए, सबसे आपको आपके चैनल पे और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी पूरी यूनाइटेड है और कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी दमखम से नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही है और जीत के आएगी। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगी कि आज आप देखिए कि चारों ओर कुशासन, 17 सालों में आदरणीय मामा जी के जो कुशासन, भ्रष्टाचार, घोटाले, शायद ही मध्य प्रदेश का कोई निगम हो, नगरीय निकाय आप जो बात कर रही हैं चुनावों की, शायद ही कोई जहां पर की भ्रष्टाचार की, घोटालों की झड़ी न लगी हो। हमारे आदरणीय मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कीर्तिमान, घोटालों का कीर्तिमान किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, जब हमारे यहाँ टिकट वितरण हो गई है तो सारे समर्पित विचारधारा को जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट होके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और उसी में सब लग गए हैं। और तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसा आप अभी बता रही हैं, कांग्रेस में देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो हमारे यहाँ जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, क्षेत्रों में कार्य करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात अपने प्राण प्राण न्यौछावर करते हैं, तो टिकट मांगना उनका अधिकार है। पर हमारे जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि टिकट एक ही उम्मीदवार को मिलता है और पूरी पार्टी उसको एकजुट होके हम अपने प्रत्याशी को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, अधिकृत उम्मीदवार को विजयी बनाएं। यही मैं आह्वान करती हूं अपने सभी साथियों कांग्रेसियों से और कांग्रेस के विचारधारा को समर्पित करने वाले सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि हम सबको मजबूती से और एक एक निकाय में कांग्रेस की विजय पताका करनी है। चलिए मैं एक सवाल करना चाहूंगी सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, बूथ विस्तारक योजना काफ़ी सफल योजना, काफ़ी काम किया गया, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, कई तरह की जो प्रणाली को सुनिश्चित किया गया कि किस तरह से इस योजना को सफल बनाया जाए। ऐसी ही एक योजना कार्यकर्ता सफल योजना भी बना लेते, उनके संतोष की योजना बना लेते, तो शायद ये असंतोष देखने को नहीं मिलता। देखिए कांति प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक सुदृढ़ता करती है और संगठन को मजबूत सशक्त बनाने का कार्य हमेशा करती है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कार्यकर्ताओं का एक स्वाभाविक रहता है, हर व्यक्ति के स्वभाव में रहता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसको चाहता है कि उसको अभी निकाय चुनाव है या जो भी उसका पदोन्नति हो, और होना भी चाहिए। राजनीति में क्षेत्र में हम आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, तो उनको वो उन्नति मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये भी एक सत्य है कि सीमित पद होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही सारी अभी एक ही बार की बात है, पार्टी आगे भी रहना है और आगे भी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के लिए, तो धैर्य के साथ में कार्यकर्ता को पार्टी के चलिए उस तो कार्यों में कार्यकर्ता लगना की चाहिए। बात हो गई। अब देखिए मैं सत्येंद्र जी, आपको अगर बता मैं दूं आपसे ये जी, पूछना चाहूं कि जो पूर्व पार्षद बलवीर जी, हाल ही का उदाहरण दे देती हूँ आपसे, उन दिग्गज लोगों की बात कर लेते हैं। राकेश यादव जी, ये एक और नाम है जिन्होंने हाल ही में अपनी नाराजगी व्यक्त की, और बलवीर जी के अगर उस सोशल मीडिया के शब्दों को गौर किया जाए, ध्यान दिया जाए उनके शब्दों पर, तो उन्होंने साफ लिखा है ये तो खूंटे से बंधे हुए जानवर की तरह ट्रीट करने लग गई है पार्टी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, नहीं ऐसा मतलब चाहूँ और जिस पार्टी का डंका देखिए बज रहा है इस वक्त। देखिए मैंने बताया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही कहा है, और कि जहां पर भी कार्यकर्ता को ऐसा नहीं, और कई कार्यकर्ताओं के देखिए पार्टी को फीडबैक मिला कि कहीं कुछ गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो नाम बदला गया है वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी देखिए अपराधीकरण या राजनीति के अंदर भी शुद्धि के लिए
बिल्कुल अपराधीकरण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, चाहे वो इंदौर के प्रत्याशी हों या भोपाल के प्रत्याशी हों। जैसे ही पार्टी को पता चला कि ये अपराध में लिप्त हैं, इनका परिवार या उनसे जुड़े लोग, तो वो मतलब टिकट भी इससे पहले बदला गया हमको पता ताकि नहीं चल आगे भी पाता ऐसी है। ये मैं स्थिति ना कांग्रेस हो। से भी जानना चाहूंगी। कई अनुराधा बार जी क्या होता, कहती देखिए हैं आप? मैडम, क्या पहले से ही जी पार्टियां मैडम। ये तय नहीं करती कि जिनका नाम जिन्हें प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड क्या है? दरअसल एक सरकारी नौकरी पाने जाए ना, आप दोनों सहमत होंगे इस बात से, खासतौर से अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वेरिफिकेशन होता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। तो क्या प्रत्याशी को देखिए टिकट मैडम, देने मैं से पहले उसकी आपने पृष्ठभूमि बिल्कुल जानना बहुत जरूरी आप नहीं? एंकर आपने मैडम बहुत ही सही प्रश्न किया है, मैं उसका प्रत्युत्तर देती हूँ आपको। आज एनसीआरबी के डेटा देखिए, मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 है। जहाँ लापता मिसिंग गर्ल्स, जिसको हम इंग्लिश में मिसिंग गर्ल्स कहते हैं, छोटी बच्चियों के अपहरण में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अपराधियों को टिकट बांटे हैं, और आपने खुद ही देखा अखबारों में प्रमुख शीर्षता से छपा, सब लोगों ने उसका विरोध किया, सामाजिक संगठनों ने विरोध किया, तब जाके जो उनको प्रेशर पड़ा है तो उन्होंने 2-3 टिकट्स काटे हैं, जिसमें कि सट्टेबाजों को, जुआरियों को, और जिनके खिलाफ संगीन अपराध हैं उनको आप टिकट देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना फर्क है? आप बताइए कि आज आपका एक जनप्रतिनिधि अगर आपराधिक छवि का होगा तो क्या एक कोई भी सामान्य नागरिक उसके पास जाने में असुरक्षित महसूस करेगा कि नहीं करेगा? मेरा आपसे प्रश्न है। तो हमें साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए, और कांग्रेस हमेशा इसमें कितना यकीन सहमत करती है। और होंगे सतेंद्र कांग्रेस जी में आप आप देखिए, अनुराधा जी की इस और बात दूसरी से? चीज मैं कहूंगी, आज मैडम मुझे बोलने दीजिए। मैडम जब आपने मुझसे पूछा है, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही थी, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। अनुराधा जी आज माफ 17 कीजिएगा, सालों अनुराधा जी हम के अब डिबेट में मेरा बैठे, समय हम आ गया। डिस्कशन नहीं, ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अनुराधा जी। बहस का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो देखिए, पूछ लिया जाए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ अनुराधा जी, आपसे अनुरोध करती हूँ अनुराधा जी कि सतेंद्र जी को भी हम मौका देते जाएंगे, और अगर सतेंद्र जी ना बोलना चाहे तो फिर स्वागत है, आप भी बोलिए। नहीं नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ मैडम, मुझे इनको तो शांत आप तो बोलिए करिए। सतेंद्र जी, इसको कबड्डी मौके करने मिलते लगे हैं। नहीं है, मौके लेने पड़ते हैं बातचीत में, देखिए वरना देखिए अनुराधा जी का तो स्वागत है, हम तो सुनेंगे ही उनको। मध्य प्रदेश को नहीं नहीं नहीं, ये कि आपकी दर्शक नहीं सुना। मैं बता दूं कांति प्रिया जी, आप बात कर रहे हैं, देखिए अपराध एक बुराई है और किसी भी अपराध के लिए भद्र भारतीय जनता पार्टी निवेदन है जीरो कि कांग्रेस टॉलरेंस लाती पार्टी है। के हर एक और आप प्रत्याशी देखिए को इनके मजबूती से सज्जन विजयी सिंह वर्मा करें। जी कहते हैं कि 15 साल में बेटी जो होती है, बहन हमारी होती है, उसके खिलाफ इतना गलत कमेंट दिया। ऐसे लोग क्या महिला अधिकारों के लिए, महिलाओं के उसके लिए करते हैं क्या? ये अपराध की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये जो है हर वही एक वाली नाक बात के करते नीचे हैं कि आदरणीय सज्जन सिंह हमारे वर्मा ने माफी मुख्यमंत्री तक नहीं हमारे मांगी। शिवराज सिंह इन्होंने चौहान जी कहा की कि नाक के नीचे लड़कियों की बहुत उम्र जो है गवर्नमेंट 18 साल इंतजाम से हो रहे 21 थे वर्ष क्यों की जा रही है अपराधियों को विवाह के लिए? जो इनकी हिस्ट्री तो मिल 15 रहे वर्ष हैं, कर तो देनी क्या चाहिए, क्योंकि 15 वर्ष उनको में नहीं मासिक दिखाई धर्म आ दे रहा जाता क्या? है। ऐसे दूसरी ही बात इनके तो बताइए, विधायक हैं, बीजेपी की एक कथनी और विधायक हैं, करनी में वो कहते जमीन हैं रेप के आसमान का ऊपर फर्क की है। अगर कोई महिला बीजेपी का रेप हो रहा है तो अपराधों उसको को आनंद प्राप्त बढ़ावा करना दे चाहिए। रही ऐसे है, गंदे करेंगे अगर प्रत्याशी को कुत्सित तो जनता नेताओं के का ऊपर क्या होगा? कांग्रेस कार्रवाई जनता नहीं तो करती है। वैसे ही इनका कांग्रेस का मंत्री है राजस्थान का, आप वो कहते हैं कि देखिए, मैं राजस्थान आपको मर्दों का देखो प्रदेश है, पुरुषों का प्रदेश चलिए है, अब दो राजपूतों नाम का लेती हूँ मैं। पुरुषों है। वैसे आरोपी ऐसे ऐसे, और बोले यहाँ रेप होते रहते हैं, रेप में नंबर 1 है राजस्थान। तो ये हमारी बहन जो है ना, ये बिल्कुल विपरीत बात कर रही है। कांग्रेस की संस्कृति दरअसल अपराध बढ़ाने की संस्कृति है। और आप देखिए, जो बारी आपकी बारी से डिबेट बोलते को हुए मैं देखिए बोल रहा हूँ सतेंद्र जी, मैडम की अनुराधा जरा जी शांति आपकी आवाज रखवाइए, अध्यक्ष महोदय नहीं को तो आखिरी आपके मौका दूंगी दर्शकों बात के जो है करने ना का। सुनेंगे नहीं, आपके चैनल को सतेंद्र जी बदल आपसे देंगे। एक सवाल रखूंगी, सतेंद्र जी आपसे एक सवाल रखूंगी। सतेंद्र जी, अनुराधा जी, प्रदेश मुझे की लगता है जनता ये को सवाल का जवाब सतेंद्र जी जो देंगे उसकी उसकी प्रतिक्रिया मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। पिंकी भदौरिया को लेकर आपका क्या कहना है सतेंद्र जी? और उनका विरोध करने वाला जो भाषित दीक्षित है, जो स्वयं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, इस प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैं सभी प्रकरणों पर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भी साफ कहा, और इंदौर का एक प्रत्याशी भी बदला और भोपाल के 2 प्रत्याशी बदले। अगर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं और स्थिति आती है तो वहां पर भी। वो भी आप आदरणीय मेरे भारतीय अरे जनता मैडम आप पार्टी के शांत रहिए, प्रवक्ता से इनको पूछिए, बोलिए मैडम जब ये अपनी चारों कबड्डी ना ओर करें, ये उनको डिबेट का प्रेशर हुआ, स्टैंडर्ड नहीं होता। सामाजिक आप प्रेशर इनसे हुआ, अरे और आपकी तो पूरी लोगों ने कहा, पार्टी अपराधों से तब लिप्त जाके है। क्या इनको पता आपके नहीं तो है कि राष्ट्रीय हाथ के अध्यक्ष नीचे और टिकट अभी लिए जाते हैं, क्या जो उनको पता जेल नहीं सतेंद्र पर जी हैं, जान लेते बैलगाड़ी पर अनुराधा हैं। जी क्या कहना चाह रही है, शायद देखिए उसके बाद आपका नहीं मैडम, ये जवाब जो बड़ी है वो बेकार प्रमुखता से निकल स्थिति कर है। आए। क्या ऐसे अनुराधा डिबेट जी की नहीं बात होता? सुन लेते हैं जी, अनुराधा जी क्या जरा कहती स्तर हैं? तो मेंटेन कराइए मैडम, स्तर। जी अनुराधा जी बताइए, फिर मैं सतेंद्र जी से इसका जवाब पूरा लूंगी।
मैं आपसे मैडम ये कह रही हूँ कि आप ये देखिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह जी की आंख के नीचे भोपाल और इंदौर जैसे मध्य प्रदेश के महानगरों में आदरणीय वीडी शर्मा जी की आंखों के नीचे टिकट वितरण हो रहा था। तो क्या इनको पता नहीं था? ऐसा संभव नहीं है मैडम, ऐसा संभव नहीं है। वो तो सामाजिक प्रेशर पड़ा, तब आप देख रही हैं कि इस तरीके की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। मैं तो कहती हूँ दिया ही क्यों था? हमें तो मैं एक मांग करती हूँ कि आज हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को शर्मसार होना पड़ता है देश में कि अपराधियों के लिए शरण स्थली मध्य प्रदेश बन गया है। आप देखिए, अब नगरीय निकाय की बात करते हैं, सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी रहती हैं, अपराधों, चेन स्नैचिंग रोज आए दिन की घटना है। मध्य प्रदेश का शायद ही कोई शहर होगा जहाँ चेन स्नैचिंग नहीं हो रही। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि महिलाओं के खिलाफ तो अत्याचार, छोटी लड़कियां मिसिंग गर्ल कंप्लेंट में एनसीआर भी डेटा से नंबर 1 है। तो इनको अगर आपको सुरक्षित माहौल देना है, हमें जनता को सुरक्षित बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा मैडम, हमको सबसे पहले अच्छी छवि के राजनेता देने पड़ेंगे और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हमारे प्रजातंत्र की रीढ़ है मैडम। यहीं से पाठशाला शुरू बिल्कुल, होती है। एक ऐसा प्रत्याशी जिसकी छवि, जिसकी इमेज चलती हो, ना कि पार्टी के नाम से जीत तय की जाती हो। बिल्कुल अनुराधा जी, मैं सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी अनुराधा जी, जी बोलिए मैडम। अब सत्येंद्र जी से हम जवाब ले अरे लेते हैं। मैडम, ये तो आप बोलती शायद रहेंगी, आपकी ये तो कबड्डी करने बातचीत वाले लोग हैं। ये के सिर्फ ये बहन आधार होकर पे के कुछ मेरी कहना चाह देखिए रहे हैं। कोई जी, सत्येंद्र संस्कार जी। ही नहीं दिखा रहे हैं। ये संस्कार हैं कांग्रेस के। हमारे कांग्रेस के संस्कार देख लीजिए मैडम, ये कबड्डी का देखिए। कांग्रेस की अब देख विचारधारा को लीजिए, एक समर्पित कार्यकर्ता है, उनको बहुत टिकट अच्छी दी है। विचारधारा है आप कांग्रेस देखिए की, कि जो हम बहन कितना प्रियंका गांधी होता खुद कहती हैं, कांग्रेस प्रियंका पार्टी जी, कि इस नगरीय निकाय बेटियों को जो चुनाव है में कुछ भी पहन के स्कूल आए, ऐसे ऐसे कि बेटियों को स्कूल पहनने के लिए वो बताती हैं। और वो कहती हैं, अभी जवाब दिया जब हिजाब मामला चला, तो एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि आपकी क्या जो बालिकाएं हैं, जो बहनें हैं, वो स्कूल आए तो किस उसमें आए? तो बोले वो किसी भी ड्रेस में आ सकती हैं, जीन्स पहन के आए, टॉप पहन के आए, बिकनी पहन के स्कूल आए। ऐसी तो देखिए, हमारी आप प्रियंका, नगरीय इनकी निकाय जो की बात कर लाडली रहे हैं हैं तो प्रियंका मैं जी, उस करूंगी, मैं तरीके से आपको ऐसे बात भारतीय करते जनता हैं। पार्टी के इनके एक तरफ से विधायक निवेदन हैं, करूंगी। क्या इनके नगरीय निकाय इनके आज मंत्री नाली हैं, की केंद्र समस्या इनके देखिए ना, मंत्री मैं राजस्थान आपको के कहूँ मंत्री इंदौर हैं। से बात की वो थी, कहते हैं, धारीवाल जी, अखबारों में छपा है कि क्या देखिए आप दोनों मेरी इस मैडम, बात बहुत से ऐसे सहमत डिबेट नहीं हो होंगे कि सकती राजनीति में अब मैडम, इससे शब्दों की डिबेट नहीं मर्यादा होगी। ही नहीं रह गई? कितनी है अनुराधा जी, ये नीचता पर उतर आई है, ये निकृष्टता पर अनुराधा उतर जी, आई है। अनुराधा जी, नौबत हो गई। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अनुराधा जी जी, को नहीं दिख रहा बिल्कुल भोपाल अनुराधा जी। अरे ये सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे लोग जब 15 साल में बहनों को कहते हैं 15 साल कर देनी चाहिए वैवाहिक उम्र, विवाह की सीमा, आयु सीमा 15 साल कर देना चाहिए, 18 साल से कम कर देना चाहिए। जब अभी बयान दिया था, जब हमारी सरकार 21 वर्ष करने जा रही थी, तब ये हमारे कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देते हैं, उसके कारण ये अपराध बढ़ता है। ये अर्जुन मोरवाल कांग्रेस के विधायक हैं, उनका चलिए, बेटा अब है मैं करण मोरवाल, सत्येंद्र जी आपसे बलात्कार पूछती के आरोप रुकिएगा। में अब फरार रुकिएगा, रहा, रुक जाइए, बहुत बलात्कार हो के आरोप में गया। मैं भी करूंगी। फरार सत्येंद्र जी रहा। आपसे ऐसे बात लोग करूंगी मैं। अपराध बढ़ाते हैं। क्या इससे पहले कभी 450 के आसपास जो संख्या बताई गई है 430 है, तो उसके आसपास कभी कार्यकर्ता नाराज होकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे आज से पहले? देखिए मैडम, ये कार्यकर्ताओं का जो है, अभी आए हैं, कोई भी आक्रोश है और ये सारी चीजें हैं, तो ये कार्यकर्ता हमारा संस्कृत कार्यकर्ता है, भले ही अभी कह रहा, थोड़ी देर में मान जाएगा। और किसी ने भी जो है पार्टी के खिलाफ नारे नहीं लगाता। हाँ, प्रत्याशी के खिलाफ उनका बैर है, तो उन्होंने कहा कि महापौर से बैर नहीं और पार्षद तेरी खैर नहीं, इस प्रकार के नारे भी उन्होंने लगाए। तो इसका पैराशूट मतलब ये प्रत्याशी है कि नहीं वो चलेगा, भारतीय ये भी जनता बोला है। पार्टी, देखिए, हाँ वही मैं बात कह रहा हूं। तो ऐसा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये स्वाभाविक थोड़ा सा तात्कालिक क्षणिक विरोध है और उसके बाद में ये सेटल हो जाएगा। अभी भी जो है पार्टी बहुत एक एक कदम ध्यान रखती है। आप देखिए, हमारी बहन आरोप लगा रही थी, रतलाम में इन्होंने जो मयंक जाट को प्रत्याशी बनाया है, उनके ऊपर तो आरोप चल रहे हैं। और मुझे लगता है, देखिए, वो आरोप में कहीं ऐसा ना हो उनको जेल भी हो जाए, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे। कांग्रेस जवाब दे, ऐसे प्रत्याशियों कई सारे जगह प्रत्याशी आरोपी लगाए हैं, क्या कांग्रेस उनको हटाएगी? सत्येंद्र जी, आपने ये जो बात कही, इसका जवाब अनुराधा जी से ही सीधे लेंगे। अनुराधा जी, एक समय ऐसा था जब नारे लगा करते थे कि हमारा नेता कैसा हो, एक मतलब शासन करने वाला हो, या फिर शिवराज जी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से रखें तो शिवराज जैसा हो। लेकिन अब तो नारे बदल गए हैं।
नारे क्या वाक्य ऐसे चलने जी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है, दलितों के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। आप देखिए महंगाई कितनी है, पेट्रोल की कीमतें कहां चली गई। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासित मोदी जी और हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जो देखिए और पेट्रोल लोगों को मोही रहा, ये सिर्फ जुमले करते हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरा सज्जन सिंह वर्मा जी जैसे महिलाओं का अभिनंदन करते हैं क्या ऐसी बात करके, जो विवाह की उम्र 15 साल करने की बात करते हैं? दीदी ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा आप लोग उनके कान मरोड़िए। महिलाओं का आप कितना आदर होता है कांग्रेस में सब जानते हैं। आप ये बताइए ना मुझे, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने इतने आपके तादाद कर्नाटक का में इतना सीनियर विधायक है दीदी अनुराधा जी कर्नाटक में इतने 4-5 बार के सीनियर विधायक हैं, वो विधानसभा में कर्नाटक में बोलते हैं भारी विधानसभा में कि ये तो ऐसा हो रहा है कि अगर किसी महिला के साथ रेप होता रहे तो जब नहीं रुक रहा तो रेप का आनंद ले लें। मुझे बोलने में शर्म आती है, ऐसे लोगों के ऊपर कांग्रेस के शक्तियों भुजाओं में दम नहीं है। कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की ऐसे नेताओं पर? कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती। आप यहाँ आकर के ऐसा बोलते हैं। आप दोनों के बीच में एक सवाल रख रही हो तो कांग्रेस अनुराधा जी, सतेंद्र जी, अनुराधा जी, सतेंद्र जी, एक सवाल आप दोनों के बीच में रखती हूँ। हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता, अनुराधा जी सुनते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता वो तो आप वो सुनेंगी नहीं दीदी, हमारी अनुराधा दीदी नहीं सुनेंगी। आप सुनेंगी। अनुराधा जी आरोप लग रहा है आप पर, आरोप लग रहा है, सुन लीजिए मेरी बात। अनुराधा जी, अनुराधा जी पार्टी अच्छी श्रोता भी है। ये सवाल ये है कि अभी सतेंद्र जी ने एक बात कही थी कि जो नाराज कार्यकर्ता है वो थोड़ी देर बाद मान जाएंगे। आपने कहा था सतेंद्र जी? जी हाँ, थोड़ी देर की नाराजगी है हमारे यहाँ पर। बिल्कुल, दोनों से ही ये सवाल रखती हूँ क्योंकि नाराजगी दोनों ही पार्टी में देखने को मिल रही है। तो ऐसा आप क्या बोल देते हैं, ऐसा आला कमान क्या घुट्टी पिला देते हैं कि वो नाराजगी जो विद्रोह में बदल जाती है वो थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं? तो ऐसा क्या आश्वासन है जो जनता की तरह इनको भी मिल जाता है? किससे प्रश्न मैडम? देखिए मैडम, हाँ जी मैडम किससे प्रश्न पूछ रही है? आपको सुनते पहले। जी मैम, मैम देखिए कि मैंने जैसा प्रूफ में भी आपसे कहा कि क्षेत्र में कार्य करते हैं कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं तो उनका अधिकार है टिकट की मांग करना। पर टिकट हमारे जैसे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, कमलनाथ जी ने, कि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है और पार्टी का उम्मीदवार एक होता है। पर पूरी पार्टी हमारी कांग्रेस की सदैव एकजुट होके पूरी पार्टी पूरे जोर शोर से उस कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लगती है और कांग्रेस उसमें विजयी पताका हासिल करती है। और यही इस नगरीय निकाय चुनावों में भी आप देखेंगी ऐसा ही होगा। और मैं दूसरी चीज आपसे कहूंगी कि देखिए वो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ जो चीज है कि हमारे यहाँ सब मिल बैठ के बात करते हैं। हमारे यहाँ जब एक बार हमेशा, चाहे आप नगरीय निकाय चुनाव देखिए, चाहे आप हमारे पूर्व में विधानसभा देखिए, चाहे आप हमारे लोकसभा चुनाव को देखिए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है कि जब एक बार प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ उस प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर मेहनत करती है और प्रत्याशी को हम विजयी दिलाते हैं। और मुझे पूरा मैं आश्वस्त हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरा सभी साथियों से आग्रह है कांग्रेस के, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है वो बात। अनुराधा जी सुगबुगाहट जो होती है ना पार्टी के अंदर, कहीं ना मीडिया तक तो बात पहुंच ही जाती है, तो कुछ बातें ऐसी भी है जो सुनने में आती है, या जो आपने बातें कही कि नाराजगी वाली बात कही और आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा सा लगभग इस तरह की जो वाक्य हैं उनके साथ नहीं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टी में तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में पार्टी ही छोड़ देते हैं। देखिए मैडम, आप कहाँ बात कर रही हैं? तो बीजेपी ने क्या किया है सब जनता के सामने है। बीजेपी ने किस छल फरेब करके, अभी हमने देखा बहुत सारी शपथ ली गई है बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के कुछ लोगों ने। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकतंत्र पर डाका डाला है
कांग्रेस की सरकार चल रही थी। देखिए कांग्रेस हमेशा तो इतने गांधी जी कमजोर और कार्यकर्ता नेहरू कि उनके बहकावे में आ जाएंगे। ये हम सिद्धांतों पे चलते हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी सिद्धांतों की अनुराधा बात जी, करते हैं और हम सिद्धांत सिद्धांत जो होते हैं ना वो डगमगाने नहीं देते, वो अडिग बनाते हैं इंसान को। ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिले उसको भी उन्होंने देखिए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली करी, जो अभूतपूर्व है, जो आज तक मध्य प्रदेश के 17 सालों के हमारे आदरणीय मामा जी शिवराज सिंह जी ना कर पाए। और आप देखिए ना आज बिजली बिलों की हालत क्या है। खेत, आप खेत की बात कर रही हैं, वो खलिहान की कर रही हैं। विषय से विषयांतर हो रहा है, कुछ भी डिबेट चल सत्येंद्र रही जी है। शायद जवाब देना चाह रहे होंगे। जी सत्येंद्र जी। हमारे यहाँ जो शादियों पे जो लड़कियों की शादी होती थी मैडम उसमें शांत पड़ा तो है। कराइए और इनको, पुलिस जब इनको शांत छुट्टी कराओगे दी, तब तो हम जवाब देंगे। ये तो नहीं दी हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने। लिस्ट गिनाऊंगी सत्येंद्र ना जी तो से जवाब, हमारे अनुराधा जी सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, शायद इसका जवाब उनके पास है, उनको भी सुनेंगे। कांग्रेस हमेशा नीति पे चलती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब एक बार टिकट देखिए मैडम, उम्मीदवार घोषित हो ये जाता सिर्फ है कांग्रेस तो के ढकोसले हैं, और कांग्रेस पूरी जगह पर कहीं कोई कार्यकर्ताओं को एक नहीं रख पाती है। और चाहे वो सुनील जाखड़ हो तो वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, चाहे हार्दिक पटेल हो वो आ रहे हैं, और कपिल सिब्बल जो है साइकिल की सवारी करके राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ना लीडर है, ना लैडर है, ना वहाँ कार्यकर्ताओं की उन्नति है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर क्या है, एक परिवार का वंदन करो और रफूगर करो, उनकी पॉलिशिंग करो, तो उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है। और आप लेकिन यही बात सत्येंद्र जी मध्य अब प्रदेश के अंदर भी आपसे आपकी लागू पार्टी के बारे होती में है। पूछ लेते हैं कि पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी, यानी एक बचपन में एक वो लाइन सुनी थी कि बस का ऐसा गेट बना दिया जाए कि यहां से एंटर किया जाए और बैक से उसको एग्जिट कर दिया जाए, प्रवेश और निषेध वाली बात। तो नए लोगों को तो प्रवेश दिया जा रहा है और पुराने लोग पीछे के गेट से बाहर निकलते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही चल रहा है पार्टी में। नहीं कांति प्रिया जी, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो नए लोग भी आते हैं उनको हमारी भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो पंच निष्ठाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय का सिद्धांत है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है, हम वो सिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से उनको शिक्षित करते हैं और वो रहते हैं। और भारतीय, देखिए आप कांग्रेस के समय कमलनाथ जी की आंखों का काजल चुरा लिया, और 25 से जी ज्यादा सत्येंद्र जी, विधायक समय का भारतीय जनता अभाव है, पार्टी हम में आए, एक सिंधिया प्रतिक्रिया जी, अनुराधा जी से भी और ले लेते हैं। कांग्रेस सोती रही, हर जगह कांग्रेस रोती रहती है, कांग्रेस रोती रहती है। हमने जो विकास की गंगा बहाई, हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर कौन सा लोकतंत्र है? अंतिम मैडम, कांग्रेस के अंदर कोई प्रतिक्रिया हम लोकतंत्र लेंगे नहीं है। अनुराधा जी, कांग्रेस के अब आप अंदर है बता नेहरू दीजिए। तंत्र, सोनिया तंत्र, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय तंत्र। देखिए आप कितने कांग्रेस के नेता हंगामा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हर जगह जगह पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। और चलिए जिस इसे ही तरीके से राजनीति रोष है कि करेंगे। कमलनाथ फिलहाल के लिए उनसे मुझे मिल यही नहीं रहे हैं, धन्यवाद करना पड़ेगा आप कमलनाथ दोनों को। उनसे मिल नहीं रहे हैं। हमारे साथ इंजीनियर दिग्विजय सिंह सत्येंद्र उनसे जी मिलते जुड़े हैं हुए घंटों थे इंतजार और करने के अनुराधा बाद। जी, सत्येंद्र चौधरी, अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जिस तरह से घमासान चल रहा था, मुझे लगता है मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका खात्मा नहीं होता, लेकिन मीडिया में तो समय का अभाव है। फिलहाल के लिए यही देखेंगे, कार्यकर्ता मुखर होने लगे और पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष जो है वो झलक रहा है, साफ दिख भी रहा है। तो अगर जीतना है तो पार्टी हाईकमान को जनप्रिय नेताओं पर ही विश्वास जताना होगा, यानी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करने की जरूरत दोनों ही पार्टी को। फिलहाल के लिए इस दर्द पलायन में इतना ही। जुड़े रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।